लेकिन वो जो हार्डकोर जो वोटर कांग्रेस का है, वो केवल वही जो 3000 वोट अभी तक उन्हें मिले हैं, 3113, उन्होंने ही केवल वोट दिया है। ऐसा नहीं था कि भाई बदलाव के मूड में वोट कर रहे हैं संदीप दीक्षित को। उन्होंने बोला कि हमें जनता का जो फैसला है वो मंजूर है, तो मतलब बहुत ही सुलझे हुए। जी हाँ, बिल्कुल। वो देखिए पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। वो जब एग्जिट पोल्स आए थे तब भी इस तरीके से इतनी मुखरता से कोई भी पार्टी का नेता नहीं बोलता। हम कांग्रेस के और जो दूसरे नेता थे, हम अलका लांबा की बात करें या फिर जो दूसरे उनके नेता जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई एग्जिट पोल्स हमें कम आंक रहा है, हम ज्यादा सीट्स भी कुछ ला सकते हैं। कई एग्जिट पोल्स ने 2 से 3 सीटें भी दिखाई कांग्रेस को, कई ने कहा कि भाई 0 से 1। लेकिन संदीप दीक्षित को पता था कि ये चुनाव में मैं लड़ तो रहा हूं, लेकिन मैं जीत के लिए नहीं लड़ रहा। वो केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा निकिता, पहले दिन से मैं देख रहा था, मतलब एकदम जमीनी स्तर पर, और वो उस चीज को लेकर के चले कि वो कौन सा वोटर है जो मुझे अरविंद केजरीवाल से छीनना है। अरविंद केजरीवाल को अगर जीत से रोकना होगा तो मुझे अरविंद केजरीवाल के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी, और वही हमें यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीट पर या तो सरकारी कर्मचारी रहते हैं या फिर जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग रहते हैं। देखिए, अब जैसे बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, और अगर ये बीजेपी जीत जाती है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीएम कौन होने वाला है बीजेपी से। तो क्या प्रवेश वर्मा का बिल्कुल हम कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि देखिए ये अपने आप में पहले से एक बड़ा संदेश है। नई दिल्ली विधानसभा सीट जो वहां से जीतता है मुख्यमंत्री बनता है। शीला दीक्षित वहीं से जीत करके मुख्यमंत्री बनती आ रही थी। उसके बाद में हमने देखा अरविंद केजरीवाल वहीं से जीत करके मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, और अब बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काट करके, उस समय तमाम ये बातें कही गई कि भाई देखिए बीजेपी को डर है, उनके नेता हार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बीजेपी को पता था कि अगर अरविंद केजरीवाल को रोकना है तो उन्हें किसी ऐसे नेता को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा जिसका कद बहुत बड़ा हो, क्योंकि प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और बीजेपी के संगठन के आदमी हैं। बीजेपी ने कई राज्यों की जिम्मेदारी उन्हें दी, चुनाव जितवाने के लिए प्रभारी बनाया उन्हें, और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। इस पूरे चुनाव की जो पटकथा है वो लोकसभा चुनाव के बाद में लिखी जा चुकी थी निकिता, और ये जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हमारी जो रणनीति 2020 के विधानसभा चुनाव से हमने ये सीखा कि अगर आपको आम आदमी पार्टी को हराना है तो आपको अपने जो मुद्दे लेकर के आप आ रहे हैं वो मुद्दे आपको बदलने पड़ेंगे, आपको उन्हीं मुद्दों पर खेलना पड़ेगा। जो पिच बनाई अरविंद केजरीवाल ने, जो पिच बनाई आम आदमी पार्टी ने, उसी पिच पर खेलते हुए दिखाई दी हमें बीजेपी और बीजेपी के नेता। जिस तरीके से ये तमाम बातें की गई कि पहले कहा जा रहा था कि भाई रेवड़ियां बांट रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी, और ये दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि अगर आम आदमी पार्टी हमें जो सुविधाएं दे रही है, अगर ये बीजेपी भी हमें देगी तो फिर हम बीजेपी को दिल्ली में चुन सकते हैं। एक सवाल और आ गया है कि अब अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ से पिछड़ जाते हैं दिल्ली से, तो उन्हें क्या नए सिरे से अब रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी? अभी देखिए, अभी जल्दबाजी है ये सब कहना। पहले तो ये रिजल्ट्स अगर हम देखें तो अभी क्योंकि चुनाव बचा हुआ है, काउंटिंग वहां पर जारी है, क्या होता है क्या नहीं वो भी अपने आप में बड़ी बात है। क्या अपनी सीट बचा लेंगे केजरीवाल, सवाल है, और क्या नहीं बचा पाएंगे ये भी सवाल है। एक बार जंगपुरा विधानसभा की डिटेल्स निकालिए, जंगपुरा विधानसभा, क्योंकि जंगपुरा विधानसभा भी अपने आप में बड़ी एक विधानसभा वो इसलिए हो गई क्योंकि पटपड़गंज से लगातार जीतते आ रहे जो मनीष सिसोदिया वो जंगपुरा चले गए, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लगातार आम आदमी पार्टी वहां पर जीतती रही है, और अगर मनीष सिसोदिया को एक ऐसी सीट दी गई जो कि सेफ सीट मानी जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहां पर जंगपुरा हम आ गए हैं दर्शकों। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 10 में से 6 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया जी लीड बनाए हुए आम आदमी पार्टी। और देखिए 3400 वोटों से। ये इसलिए जरूरी है, अब देखिए 10 टोटल राउंड्स हैं, 6 की काउंटिंग हो चुकी है। इन 6 राउंड्स की काउंटिंग के बाद मनीष सिंह मारवा है बीजेपी को, उनको मिले हैं 20,304 वोट। फरहाद सूरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें मिले हैं
745 वोट। तो यानी कि फरहाद सूरी को जो वोट मिले हैं वो मुस्लिम वोटर्स के वोट मिले हैं, या फिर जो उनके प्रभाव वाले, उनके घर के, या फिर जिनको वो जान पहचान वाले जो वोटर्स हैं उन्हें वो वोट मिले हैं। तो यहां पर सेंधमारी करने में कामयाब तो हुए हैं फरहाद सूरी, लेकिन इतने नहीं हुए कि वो दिक्कत पैदा कर सके मनीष सिसोदिया के लिए। क्योंकि ये बड़ी बात इसलिए, जंगपुरा विधानसभा पर आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग की इकरा हसन, जो कि बड़ी नेता है, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य जो एरिया है, जो बस्तियां हैं, वहां पर वो प्रचार करती हुई हमें नजर आई। खबर एक आपको बता दें कि 10 सालों में कालका जी की जनता खून के आंसू रोई। ये है रमेश बिधूड़ी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। 10 और सालों रमेश बिधूड़ी जो कि लगातार सुबह से लीड बनाए हुए हैं, जब से काउंटिंग शुरू हुई है, आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो एक भी चरण में वो आगे नहीं हुई। लगातार बढ़त बनाते हुए रमेश बिधूड़ी, निकालिए डिटेल, निकालिए जरा कालका जी विधानसभा की, थोड़ा उस पर भी बात करते हैं कि भाई कालका जी में क्या हो रहा है। ये बड़ा बयान दिया है रमेश बिधूड़ी ने, और जब उन्हें टिकट मिला था और उन्होंने तुरंत जो बयान दिया, उस बयान पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि गोंडा विधानसभा सीट पर बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई दे रही है, और अजय महावर वहां से लगभग 17,300 वोटों से आगे चल रहे हैं, 17,299 वोटों से आगे चल रहे हैं गोंडा विधानसभा पर बीजेपी के उम्मीदवार अजय महावर। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। केवल एक हम कालका जी सीट पर हम आ जाते हैं। रमेश बिधूड़ी 3,231 वोटों से लीड बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आतिशी आम आदमी पार्टी की दूसरे नंबर पर है। वहीं अलका लांबा कांग्रेस से तीसरे नंबर पर। ये अपने आप में बड़ी बात, इसलिए अलका लांबा को बड़ा नेता माना जाता है और इसलिए कांग्रेस ने वहां पर उन्हें उम्मीदवार बनाया। आपको याद होगा जब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की थी तो उन्होंने जो अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो अलग से नाम अलका लांबा का उन्होंने दिया था। जो पहली सूची थी, उनकी जो दूसरी सूची थी, उसके बाद में जो थर्ड उनकी जो सूची आई, केवल एक ही नाम उसमें अलका लांबा का नाम था। ये अपने आप में बड़ी बात है भाई। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और ये पहले देखिए आम आदमी पार्टी में भी रह चुकी हैं। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उस समय ये केजरीवाल जी के साथ थी, लेकिन बीच में मनमुटाव हुआ तो ये फिर से आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गई। इसीलिए अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया गया आतिशी के खिलाफ। आतिशी बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग विधायक कालका जी से। रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए ये सीट इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर, और रमेश बिधूड़ी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी आगे चल रहे हैं और लगभग 3,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की आतिशी वहां पर दूसरे नंबर पर, अलका लांबा तीसरे नंबर पर है। अलका लांबा जी तीसरे नंबर पर ही रहेंगी, और मुझे तो लगता है कि जितने जीत हार का अंतर होगा उससे भी कम वोट यहां पर अलका लांबा को मिलने वाली हैं। गोंडा विधानसभा की बात देखिए, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर बीजेपी को भारी बढ़त हमें दिखाई दे रही है। अजय महावर वहां के जो उम्मीदवार हैं वो 17,299 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। गोंडा विधानसभा, थोड़ा सा आप एक बार डेटा निकालिएगा कि भाई वहां पर कौन कौन से उम्मीदवारों को कितनी कितनी वोट मिली है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, दिखाना जरूरी है दर्शकों को, क्योंकि जहां पर इतनी बड़ी जो बढ़त ये मिली हुई है वो क्या उसके पीछे कारण था, समीकरण क्या थे, ये देखिए दर्शकों। तो गोंडा से 9 राउंड राहुल जी पूरे हो चुके हैं गोंडा विधानसभा पर, और अजय महावर भारतीय जनता पार्टी के लीड बनाए हुए 20,305 वोटों से। वहीं गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर पर है। इसको थोड़ा अपडेट कीजिएगा, ये नई जो अभी जो डेटा आए हैं, ये 9 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद में अभी जो चुनाव आयोग के मुताबिक अजय महावर बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं और 20,305 वोटों से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के गौरव शर्मा 20,305 वोटों से आगे चल रहे हैं, और भीषम शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, और उन्हें 3,000 वोट केवल अभी तक मिले हैं, 3,000 से भी कम। अब मैं आपको बताता हूं ये गोंडा विधानसभा चर्चा का केंद्र क्यों है। क्योंकि गोंडा विधानसभा से अजय महावर सिटिंग विधायक हैं, फिर से उन्हीं को टिकट दिया गया, और उसी गोंडा विधानसभा के करावल नगर में प्रचार किया प्रधानमंत्री मोदी ने। लोकसभा की जब बात करें, ये यमुना पार जो बोलते हैं वो क्षेत्र आता है, वहां से ही लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने अपनी रैली की शुरुआत करी थी, और यहीं से वो केवल जो अशोकनगर वाली रैली छोड़ दें मोदी की, तो जो दूसरी रैली उन्होंने की, एक तरीके से जब बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग शुरू की तो वो इसी विधानसभा से
फिर से प्रधानमंत्री ने रैली करके बीजेपी की कैंपेनिंग शुरू की थी। तो पीएम मोदी की रैली के बाद में, जिस दिन पीएम मोदी की रैली थी, मैं उसी दिन वहां पर गया, मैंने लोगों से बात की और सीधा यही सवाल पूछा कि भाई क्या होगा, क्या प्रधानमंत्री की रैली के बाद में कुछ माहौल बदला है? तो अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय नेता हैं, वो जो भी कुछ करते हैं ये बीजेपी की पूरी पूरी रणनीति होती है कि भाई कहां कहां हमें प्रधानमंत्री जी की रैली करानी है, कहां कहां हमें क्या करना है। तो उसी का नतीजा है कि फिर से, और एंटी इनकम्बेंसी थी इनके खिलाफ, जो अजय महावर है, लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब चुनाव जीतने के बाद में दिखाई नहीं दिए, काम कुछ नहीं कराया, लेकिन उसके बाद में अगर जीत रहे हैं तो बेहद ही चौंकाने वाली बात हो गई राहुल जी। फिर उसके बाद और देखिए, नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा तो आगे चल रहे हैं, लेकिन जो निकालिए नई दिल्ली की, नई दिल्ली विधानसभा, एक बार फिर से प्रवेश वर्मा आगे तो चल रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है दर्शकों। और शुरुआत से ही, जब से नतीजे आने शुरू हुए हैं रुझानों में, वोटों का अंतर राहुल जी, देखिए अब केवल 4 राउंड्स बचे हैं, 13 में से 9 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं और प्रवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा 1170 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं दूसरे नंबर पर और लगभग 3113 वोट संदीप दीक्षित को मिले हैं, यानी कि 3000 के लगभग। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अंतर ज्यादा नहीं है, तो खेल पलट सकता है क्या इन बाकी के 4 राउंड्स में? 4 राउंड्स में बिल्कुल पलट सकता है। ये मैं आपको बात बताऊं, ये मामला टिका क्यों हुआ है इनका जी, ये ज्यादा अंतर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि झुग्गी बस्ती के वोटर यहाँ पर बहुतायत में वोट करते हैं और इस बार जो झुग्गी बस्ती के वोटर थे वो 50-50 दोनों ने मन बनाया हुआ था जी। इसके अलावा जो हार्डकोर जो कांग्रेसी हैं वो अपना वोट डाल चुके संदीप दीक्षित को कि भैया ठीक है, हम कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनमें सेंधमारी की प्रवेश वर्मा ने, जो केजरीवाल का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसे तोड़ने की कोशिश की प्रवेश वर्मा ने। तमाम देखिए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, भाई 1100 रुपए बांटे, महिलाओं को साड़ियां दी, जूते दिए, कंबल बांटे, ये भी कहा गया सोने की चैन बांटी गई। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी मेहनत प्रवेश वर्मा को करनी पड़ी वहां पर अरविंद केजरीवाल का वोट तोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं मेहनत उनकी रंग ला रही है। अभी देखना होगा 4 राउंड्स बचे हैं कि ये कहां तक मामला जाता है, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वही सब कर रहे हैं कि भाई किसी झुग्गी बस्ती में गए तो वहां के वोट खुले होंगे तो वहां पर थोड़े कम वोट मिले।